महानायक कृष्ण की जिंदगी में अनेक लोग आए। इनसे जुड़कर कृष्ण ने महानता के शिखर को छुआ। इस लिहाज से कृष्ण के जीवन में आने वाले सभी चरित्र बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनमें से कुछ पात्र ऐसे रहे हैं जिनका कृष्ण के जीवन चरित्र में बहुत अहम रोल रहा है, जिनके बगैर शायद कृष्ण उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जो उन्हें महामानव और पूर्णावतार बनाती हैं। पूर्णावतार भगवान कृष्ण की जिंदगी में आने वाले सबसे पहले पात्र उनको जन्म देने वाले माता पिता यानी देवकी वसुदेव हैं। कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को जेल में बंद कर रखा था। कृष्ण का जन्म उसी कारागार में हुआ था। बाद में कृष्ण ने कंस का वध कर अपने माता पिता को वहां से मुक्त कराया था। कहते हैं जन्म देने वाली मां से बड़ी पालने वाली मां होती है। ये कहावत शायद मैया यशोदा के प्यार को देखकर ही बनी है, जिन्होंने देवकी की कोख के लाडले कृष्ण को अपनी गोद का दुलारा बना लिया। यशोदा और नंद राय से कृष्ण को इतना प्यार मिला कि वह दुनिया में इन्हीं के बेटे के नाम से जाने पहचाने गए, नंदलाल के नाम से। लीलाधारी कृष्ण ने अपनी लीलाओं का आगाज यशोदा और नंद की गोद में पलते बढ़ते हुए ही किया था। कृष्ण की जिंदगी में उनके भाई बलदेव का भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो न केवल बाल गोपाल की बाल लीलाओं में संग संग रहे, बल्कि कई बार असहमतियों के बावजूद कृष्ण के लिए गए निर्णयों का सम्मान भी किया। कृष्ण को याद करने वाला भला उनके बाल सखा सुदामा को कौन भूल सकता है। दोस्ती क्या होती है, इसकी आज भी मिसाल कृष्ण सुदामा की दोस्ती को याद दिलाकर ही दी जाती है। गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे सुदामा के संग सखा श्याम ने आजीवन दोस्ती निभाई। गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने से लेकर बाल लीलाओं, यहां तक कि द्वारिकाधीश बनने के बाद भी कृष्ण अपने बचपन के सखा को नहीं भूले। सुदामा कृष्ण की दोस्ती की तरह कृष्ण और अर्जुन की मित्रता की भी मिसाल खूब दी जाती है। पांडुपुत्र अर्जुन के लिए कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि मित्रता का धर्म निभाने के लिए वे अर्जुन के सारथी बनने से भी नहीं चूके। और अपने इसी मित्र धर्म के निर्वाह के लिए वे युद्ध से पहले पांडवों की ओर से कौरवों के पास शांति दूत बनकर भी गए। हालांकि दुर्योधन ने उनके शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
यूं तो मनमोहन श्याम के जीवन में कई स्त्रियां आई, लेकिन उसमें राधा का स्थान सबसे ऊंचा है। कहने को कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी थी, लेकिन कृष्ण के दिल की रानी राधा ही कहलाई। राधा कृष्ण की प्रेयसी थी। बचपन से लेकर आजन्म अपने श्याम की ही दीवानी बनी रही। ये राधा और कृष्ण के प्यार की पराकाष्ठा ही थी कि उनका अनमोल प्यार दुनिया के लिए प्रेम की नजीर बन गया। रुक्मिणी कृष्ण की पटरानी थी। कृष्ण की तमाम रानियों में उनका दर्जा सबसे ऊपर था। भीष्मक की बेटी रुक्मिणी का विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ शिशुपाल के संग भाई रुक्मा ने तय कर दिया था। रुक्मिणी ने कृष्ण के पास सूचना भेजकर उनसे इस संकट से निजात दिलाने को कहा। तब कृष्ण ने उनका अपहरण कर न केवल इस अनचाहे विवाह के बंधन में बंधने से मुक्ति दिलाई, बल्कि खुद उनसे शादी रचाकर उन्हें द्वारिका की महारानी भी बनाया। कृष्ण के जीवन में आने वाली औरतों में द्रौपदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण और द्रौपदी का संबंध मुंह बोले भाई बहन का था। कृष्ण ने हस्तिनापुर के दरबार में द्रौपदी की लाज उस समय बचाई थी जब दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश की थी। कृष्ण और द्रौपदी के संबंधों की प्रगाढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि द्रौपदी को कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है।